ओके, इमेजिन दिस सिचुएशन विथ मी। मेरे पास 10 लाख की एफडी है इन माई बैंक एंड वट आई एम थिंकिंग इज कि 10 लाख रुपए मैं शो कर देता हूँ इन माई वीज़ा फंड्स, विच इज़ करेक्ट। नाउ हियर इज अ सिचुएशन, एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो 10 लाख की एफडी है, ऑन दी वन साइड मैं आपको यह कह रहा हूँ कि ये 10 लाख की एफडी को आपको तुड़वा कर जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कि यार लिक्विड फंड होना चाहिए आपके पास वो एफडी का। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो 10 लाख है ना, आप डायरेक्ट ये शो कर दीजिए कि मेरे पास एफडी है 10 लाख की एंड दैट विल बी गुड फॉर योर वीज़ा फंड्स। सो हियर इज दिस सिचुएशन कि यार ये दोनों में से कौन सी वाली आप पर अप्लाई होने वाली है। व्हाट इज दिस सिचुएशन? सो यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूरो ड्रीम्स एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि कौन सी साइड आपके लिए सही है। क्या आपको अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में चाहिए या यू कैन शो योर एफडी डायरेक्टली। दिस इज फर्स्ट थिंग। अनदर एक चीज़ और बता दूँ कि आपके जो वीज़ा फंड्स है वो अभी से शुरू कर दीजिए अरेंज करना। दिस इज एंड ऑफ अप्रैल एंड मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि अभी से शुरू कर दीजिए। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर योर वीज़ा इन सितंबर और अक्टूबर, वैसे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जून जुलाई में भी आप जाते हैं तो फंड्स अभी अरेंज करिए। दिस वाज ओनली वन टिप अबाउट योर लोन डिसबर्स, लोन नहीं, योर एफडी डिसबर्समेंट एंड देयर आर अदर सर्टेन 6 to 7 टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड अभी से वीजा के फंड्स को अरेंज करना है, उन सब पर करेंगे बात। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। ओके, टिप्स की थोड़ी सी बात करें तो वेरी फर्स्ट इज कि आपका जितना भी आप अमाउंट शो करने वाला है इट शुड बी एन स्पॉन्सर सेविंग्स अकाउंट। स्पॉन्सर कौन होता है? द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्सपेंसेस इफ यू वांट टू मूव टू अब्रॉड। मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, मेरे फादर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल है जो मेरा कॉस्ट बियर करेंगे, ही इज माई स्पॉन्सर। सिमिलरली आपके भी एक स्पॉन्सर रहेंगे। सो इनका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको अमाउंट शो करना है, either savings account or even you can use salary savings account of your sponsor. नाउ यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी एक लाइन आपको बहुत बार आती होगी कि यार आप करंट अकाउंट शो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट आप शो ज़रूर कर सकते हैं बट फॉर द रेफरेंस पर्पस कि यार ये मेरा बिजनेस है एंड दिस इज़ माय करंट अकाउंट, जो आप शो ज़रूर कर सकते हैं बट इसमें आप अमाउंट नहीं शो कर सकते। एज इन कि जो आपको 10 लाख दिखाना है ना आपके वीज़ा के लिए, या 12 लाख या 8 लाख, जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको सेविंग्स अकाउंट में दिखाना है। करंट अकाउंट यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस, आप सिर्फ शो करने के लिए करंट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टिप दैट यू नीड टू कीप इन माइंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। अगर लेट अस सपोज, वैसे आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है, न्यू व्यूअर है, तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें आपके नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती एज एन मेरे पासपोर्ट में जो मेरे फादर के नेम की स्पेलिंग है वो बैंक अकाउंट में अलग है, मेरे पासपोर्ट में अलग है एंड देयर आर अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें और अलग अलग स्पेलिंग्स यूज़ की गई है। सो देयर इज़ द प्रॉब्लम। ये जो नाम के जो चेंजेस होते हैं, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। इसको आपको सही करवाना होता है। नाउ हाउ विल यू करेक्ट दिस प्रॉब्लम कि यार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है? फॉर दिस यू नीड वन एंड द सेम सर्टिफिकेट विच इज़ नथिंग, इट्स अ सिंपल डॉक्यूमेंट जो ये स्टेट करता है कि यार ये दिस पर्सन रिटर्न इन माई पासपोर्ट एंड द सेम पर्सन रिटर्न इन माई आधार कार्ड और माई बैंक बैलेंस आर द सेम पर्सन। ये दोनों अलग नहीं, ये एक ही इंसान है। इसके लिए आप वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। 3 से 4 वीडियोज़ हैं हमारे अकाउंट पे, बिल्कुल जाइए चेकआउट करिए कैसे बनवाना है, क्या करवाना है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सो अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो इसको बनाने में टाइम लगता है, प्लीज़ वन एंड द सेम सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिए और यू विल फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। नाउ अनदर वन इज अबाउट फिक्स डिपॉजिट। अगर आप एफडी को शो करना चाहते हैं इन योर अकाउंट्स इन द सेंस कि ये जो मेरी एफडी है 4 लाख की, मुझे ये मेरे सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ये शो करना है कि ये मेरे इसमें यूज़ होने वाली है फॉर माई अमाउंट ऑफ वीज़ा। सो द फर्स्ट थिंग इज, लेट अस से आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 लाख रुपए की है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से समझाने वाला हूँ आपको। 6 लाख आपको दिखाने हैं फॉर योर मास्टर्स। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपके पास 6 लाख कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 4 लाख की आपकी जो एफडी है आप उसके थ्रू दिखाने वाले हैं। तो इन दिस सिचुएशन आपकी जो ये 4 लाख की एफडी है इसको आपको तोड़वाना पड़ेगा एंड यह जो अमाउंट है ये आपके स्पॉन्सर के सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया, रिवाइंड करिए वीडियो को नहीं समझ आया है तो। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड, लेट अस से इसी सिचुएशन में कि आपको जो 6 लाख रुपए दिखाना है मास्टर्स के लिए, आपके पास वो ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑल यू नीड इज कि आप सेफ साइड के लिए और अमाउंट दिखाना चाहते हैं। सो अगर वो वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में, सेकेंड सिनेरियो में, आपको अमाउंट ब्रेक नहीं करवाना है। दैट मीन्स आपको एफडी को ब्रेक नहीं करवाना है। इंस्टेड ये जो आपकी 4 लाख की एफडी ये आप डायरेक्ट शो करेंगे क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो मिनिमम 6 लाख होने चाहिए थे, वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है।
तो इस सिचुएशन में आप एफडी दिखा तो सकते हैं, बट आपको इस सिचुएशन में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अमाउंट जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है अगर उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एफडी को ब्रेक करवाना है इन द स्पॉन्सर सेविंग्स अकाउंट। एंड अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है तो आपको ब्रेक नहीं करवाना है, आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं दैट एडिशनली आई हैव दिस, एडिशनली जाएगा ये, एडिशनली आप और शो कर सकते हैं, एडिशनली मेरे पास 4 लाख की एफडी भी है, इफ रिक्वायर्ड आई यूज दिस। नाउ इन्हीं टिप्स में आप मेन चीज़ ये समझिए कि आपको अभी से प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि जो ये 6 लाख रुपए ये आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई कैन नॉट डू वन थिंग कि यार आज से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद मेरा वीज़ा है तो आज 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए में ट्रांसफर करूँ एंड आई शो इट एज माई फंड्स, क्योंकि आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है। सो इन केस अगर आप 6 लाख भी शो कर रहे हैं, 8 लाख भी शो कर रहे हैं, तो अगर आपको उसका जस्टिफिकेशन क्लियर करना है तो आज से अमाउंट आपको अरेंज करना शुरू करना पड़ेगा। 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, जितना भी आप अमाउंट दिखाने वाले हैं उसका जस्टिफिकेशन आप आज से स्टार्ट करेंगे कि यार ये अमाउंट यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आपके लिए इजी रहेगा। लास्ट मोमेंट पे इतना जस्टिफिकेशन इजी नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से अमाउंट जो है वो अरेंज करना शुरू कर दीजिए इन द सेविंग्स अकाउंट ऑफ योर स्पॉन्सर, सेविंग्स अकाउंट और salary savings account of the sponsor. At the same time, this was the very first and the foremost reason other than that documentation. जैसे मैंने one in the same का बताया ना, अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप one in the same टाइम पर बनवा पाएंगे। एंड अदर देन दैट जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको अभी से बनवाने पड़ेंगे। एट द मोमेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स के अब हम आगे बात करेंगे, बट यस डॉक्यूमेंटेशन इज द सेकंड रीज़न कि आपको अभी से फंड्स अरेंज करने चाहिए ताकि बाद में आपको ईजी रहे। एंड ये फंड्स अरेंज करने में देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे करवाना है, कितना आपको ट्रांसफर करना चाहिए, कब तक आपके जो फंड्स है सारे अरेंज हो जाने चाहिए। एंड देर आर अदर थिंग्स टू, इन सब के लिए आप हमारे काउंसलर से बात करिए, गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन। एंड वीज़ा वाला जो आपका प्रोसेस है, पर्टिकुलर वीज़ा प्रोसेस भी आप हमारे साथ करवा सकते हैं। ओके, नाउ एज वी डिस्कस द डिफरेंट केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट के वो 4-5 केसेस को डिस्कस करेंगे उनके मैं बेसिक आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बताता जाऊँगा। वेरी फर्स्ट इज दैट इज अबाउट योर स्पॉन्सर इन अ जॉब। आपके जो स्पॉन्सर है वो जॉब करते हैं तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन है वैसे, हाँ सबसे पहले कॉमन चीज़ मैं बता दूँ, 3 साल का ITR आपका लगेगा, नो मैटर आपके स्पॉन्सर क्या करते हैं। कोई सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो आपके स्पॉन्सर के इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियली आप जहाँ भी खड़े हैं, 3 साल का ITR आपका लगेगा एंड बैंक स्टेटमेंट लगेगा ही लगेगा। दीज 2 आर कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो हर एम्प्लॉयमेंट में एप्लीकेबल है। नाउ अब जॉब की बात करें स्पॉन्सर की तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपका ITR हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं वो सब आपके होने चाहिए जिससे आप यह प्रूव कर सकें दैट माई स्पॉन्सर इज़ डूइंग दिस जॉब एंड इस जॉब में ये हमारी कंडीशंस है, इतनी अर्निंग है, ये है एंड इसके बेस पर ही इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर मी। सो इस चीज़ को जितना आप अच्छे से प्रूव कर सकेंगे ईजीली, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पॉन्सरशिप के ये जॉब वाले सीन में दिखाने पड़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, ITR अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ों के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये जॉब वाले सीन में एक चीज़ और छोटी सी ऐड कर लीजिए कि अगर आपके पास सैलरी सेविंग्स अकाउंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो कि जॉब वाले सीन में होता है कि आपके जो स्पॉन्सर है उनका सैलरी सेविंग्स अकाउंट है, तो आप इसमें भी सारा अमाउंट शो कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ पर्सनल सेविंग्स अकाउंट, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू यूज इट। नाउ अनदर वन इज अबाउट पेरेंट्स हु आर रिटायर्ड। अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर आपके जो पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आप ये शो कर सके कि यह अमाउंट आपके पास आ रहा है एंड इतना इतना आता है, कैसे आ रहा है, यह अगर आप चीज़ शो कर सकते हैं थ्रू पेंशन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास ऑलरेडी होंगे। आपके पेरेंट्स एक बार बात करिए, हमारी टीम से कनेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कि आपको क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। ITR अभी भी यहाँ पर भी लगेगा एंड अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर भी लगेगा, सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसमें एक छोटी सी टिप यहाँ पर भी आप लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स का भी सेम सीन है दैट इज रिटायर्ड वाला सीन, तो यहाँ पर आपका पेंशन अकाउंट भी होता है। अगेन द सेम थिंग, पेंशन अकाउंट को आप रेफरेंस के लिए शो कर सकते हैं बट यहाँ पर अमाउंट नहीं शो कर सकते, जैसा मैंने करंट अकाउंट में समझाया था एग्जैक्ट सेम। पेंशन अकाउंट शो कर सकते हैं आप बट आपका जो अमाउंट होगा दैट शुड बी इन द सेविंग्स अकाउंट ओनली। ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट योर बिजनेस। अगर आपके स्पॉन्सर बिजनेस का, आपके स्पॉन्सर, हाँ जो आपके स्पॉन्सर है अगर वो बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन। अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पर जो आपका करंट अकाउंट है वो आप शो जरूर कर सकते हैं बट इसमें आपको अमाउंट शो नहीं करना है। यू कैन शो इट फॉर द सेक ऑफ
रेफरेंस किया है हमारा बिजनेस है, ये करंट अकाउंट है, इसमें ये सब चीज़ें हो रही है, बट जितना भी मेरा मेन अमाउंट है वो इस सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ही मैं दिखाने वाला हूँ, 10 लाख 12 लाख जो भी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए आपको, आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं, जो कि आपको बिजनेस है तो बिजनेस चलता है किसके बेस पर है, लाइसेंसेस पर चलता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं एंड बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के प्रूफ्स और ये सब होते हैं, तो ये सब आपके पास होना चाहिए जस्ट टू प्रूव कि हाँ भाई ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, या जो भी है आपका बिजनेस या मेरी ये शॉप है, जो भी है, इन चीज़ों को आप प्रूव कर सके उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ITR अलॉन्ग विद योर बैंक स्टेटमेंट इज कॉमन, सो वो भी यहाँ पर आपको लगने वाला है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट फार्मर। अगर आपके स्पॉन्सर फार्मिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक चीज़ जो आप अभी तक बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, मुझे भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा यकीन है, दैट इज कि आपके जो बिल्स होते हैं, बिल्स ऑफ सेल्स एंड परचेज, वो आप रखते नहीं है। यू डोंट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड कि यार ये मैंने इतना बेचा है, इतना खरीदा है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स और फर्टिलाइजर्स और व्हाट्सो एवर इट इज, क्योंकि यही तो वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रूव करने में हेल्प करेंगे आगे इन योर वीजा प्रोसेस। तो आप कुछ सेल्स कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए, उसके बिल्स रखिए, आप परचेज कर रहे हैं उसका बिल्स रखिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू प्रूव योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ वीजा। इस चीज का ध्यान रखें। ITR यहाँ भी लगने वाला है एंड बैंक स्टेटमेंट भी लगने वाला है। डिटेल में डॉक्यूमेंट समझना है तो फिर से वही बात कह रहा हूं कि हमारे काउंसलर से कनेक्ट करिए एंड वीजा प्रोसेस का असिस्टेंस आप हमसे ले सकते हैं एंड एट द सेम टाइम गेट योर वीजा प्रोसेस डन थ्रू अस। ओके, द लास्ट वन इन दिस वीडियो इज अबाउट प्रोफेशनल्स एज इन कि आपके जो स्पॉन्सर है वो प्रोफेशनल्स हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। दैट इज आप डॉक्टर हैं, आपके स्पॉन्सर डॉक्टर हैं, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, CA हैं, तो यहाँ पर तो आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं ना, यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक बिजनेस और समथिंग। तो इन दिस सिचुएशन आपके लिए जो लगेंगे दैट इज अबाउट लाइसेंसेज। आप CA हैं तो ऑफकोर्स आपके पास लाइसेंस होगा उस चीज़ का, आप आर्किटेक्ट हैं तो यहाँ पर भी आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे। सो यहाँ पर भी जो लाइसेंसेज है एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज एन आर्किटेक्ट, ये सारे आपके पास प्रूफ होने चाहिए एंड इन सबको भी आपको शो करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन विच आपकी जो प्रोफेशनल वाली जो वो फील्ड है जिसमें आप आते हैं वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे एंड देन यू कैन मूव अहेड विद योर वीजा प्रोसेस। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ITR भी लगेगा एंड आपके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, दैट इज बैंक स्टेटमेंट, सॉरी। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस नॉट सो वेरी स्मॉल वीडियो। बहुत लंबी थी वीडियो और भी बहुत डिटेल्स थी यार, इसके बाद में और आपको डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट बताता तो शायद 20 25 30 मिनट की वीडियो हो जाती, इसलिए उस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है। 5 ही सिनेरियोज लिए हैं, अगर गवर्नमेंट वाला सीन है तो क्या होगा वो भी हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत डिटेल में जा सकते हैं बट उसके लिए और डिटेल वीडियोस पर्टिकुलरली अब धीरे धीरे और बनाएंगे वीजाज पर। टिल देन इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।